देखिए आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो त्रिकोणमिति का होने वाला है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री ये बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का। आज हम लोग परिचय देखेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में समझेंगे। त्रिकोणमिति देखिए जब भी पढ़ा जाता है ना, वो समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखिए, एक अभी यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज बनाए, इसका नेमिंग कर दिए ए बी सी, ठीक है। और ये मान लिए कि कोण बी क्या है, इसका समकोण है। देखिए इस त्रिभुज में ना एक चीज हमेशा फिक्स होता है, वो क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? समकोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है ना, वो कर्ण कहलाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। और अभी अगर हम इसको थीटा मान लें, ठीक है, अगर इसको हम थीटा मान लें, थीटा इसलिए अभी समझा रहे हैं कि इसमें लंब और आधार कोण के अकॉर्डिंग, यानी कि थीटा के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। तो थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, अर्थात ए बी जो है, ये क्या हो जाएगा? लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर। और थीटा से जो सटा हुआ भुजा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? बेस, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे बेस, ठीक है। ये हो गया। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। त्रिकोणमिति में इस चीज को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति जब भी पढ़ा जाता है तो वो किस त्रिभुज के लिए पढ़ा जाता है? समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज में एक ही चीज फिक्स होता है और वो है कर्ण। कर्ण किसको कहते हैं? समकोण के ठीक सामने वाली भुजा, या कह सकते हैं उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण कहलाती है। सिर्फ चेंजिंग यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या क्या होता है? थीटा के ठीक सामने की जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगा, थीटा से जो ठीक सटा हुआ भुजा होगा वो आधार कहलाएगा। चलिए एक और इमेज बना करके समझते हैं। एक अन्य यहाँ पे अभी इमेज बना रहे हैं जिसका नाम देते हैं कोण त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे कोण क्यू को हम लोग समकोण मान लिए। तो क्या बताए? समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। ये हमेशा फिक्स होता है, समकोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण होगा। अभी हम लोग अगर कोण P को मान लिए थीटा, तो लंब क्या हो जाएगा? तो देखेंगे ठीक सामने, थीटा के ठीक सामने की भुजा क्या है? क्यू आर। तो क्यू आर जो हो जाएगा अपना लंब हो जाएगा। और थीटा से ठीक सटा हुआ भुजा, सटा हुआ तो ये भी भुजा है पी आर, लेकिन पी आर की पहचान पहले ही हो चुकी है। पी आर है क्या? तो समकोण के ठीक सामने की भुजा है, क्या है वो? कर्ण। तो थीटा से ठीक सटा हुआ भुजा क्या है? पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है। इतना अगर समझ गए हैं तो आगे इसके हम लोग, है ना, त्रिकोणमितीय जो अनुपात यानी कि निष्पत्तियां होते हैं उस पे हम लोग आते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियां? 6 होते हैं। पहला क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। फिर क्या होता है चौथा? कॉसेक थीटा। पांचवा क्या होगा? सेक थीटा। छठा क्या होगा? कॉट थीटा। ये हमेशा ध्यान रखना है, सवाल आ सकता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं? तो कहना है 6, और 6 का हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। चलिए कभी कभी एक और सवाल आता है कि इस साइन का पूरा नाम क्या होगा? देखिए सबसे पहले साइन को ना ऐसे लिखा जाता था SINE, इसका ये शॉर्टकट नाम हुआ SIN, साइन। अब ऐसे पढ़ेंगे। कॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन।
टेन का पूरा नाम क्या होता है? तो टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट होता है। कॉसेक का पूरा नाम क्या होता है? तो कोसेकेंट होता है पूरा नाम। सेक का पूरा नाम क्या होता है? तो सेकेंट होता है। कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है। कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब इसके ना बारी बारी से हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला ऐसे तो देखिए इसका फॉर्मूला या तो हम लिख देंगे, याद भी कर सकते हैं, लेकिन इस सब का फॉर्मूला याद करने के लिए एक ट्रिक होता है। सबसे पहला ट्रिक जान लीजिए, ये लंब है तो लंब कैसे लिखाएगा? LAMB। अगर इसका हम लोग स्पेलिंग करेंगे तो सिंबल इसका हम लोग क्या ले सकते हैं? L। आधार लिखेंगे तो आधार का सिंबल हम लोग ले सकते हैं A। कर्ण लिखेंगे तो कर्ण का सिंबल हम लोग ले सकते हैं K। तो ट्रिक जो भी हम अभी यहाँ पे बता रहे हैं, पहला ट्रिक क्या होगा? लाल LAL, लाल बटे कक्का KKA, लाल बटे कक्का। यहां से जो पहला ये फॉर्म बन रहा है L/K, ठीक है। दूसरा क्या बना? A/K। तीसरा क्या बना? A/K। तो इसी फॉर्मेट से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। हमेशा सीरियल याद रखना है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा? साइन का फॉर्मूला होगा L/K, L/K। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? A/K, A/K। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? L/A, L/A। अब समझिए बारी बारी से इसको। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बोले? L/K, यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बताए? A/K। कॉस थीटा का फॉर्मूला A/K, यानी कि आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए? L/A, यानी कि लंब बटा आधार। इतना चीज क्लियर है। ट्रिक याद रखना है, लाल बटे कक्का, ठीक है। सीरियल ध्यान में रखना है, क्या लेना है? साइन कॉस टेन। अब यहां पे चलिए लिखते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए बाकी जो ये तीन बचा ना, बाकी तीन इस सब का उल्टा होता है। तो कॉसेक का लिखेंगे ना, तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण। अब देखिए सेक का लिखना है, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट होता है टेन का उल्टा। तो टेन का फॉर्मूला है लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। देखो अभी हम लोग एक ट्रिक जान लिए, इस सब का फॉर्मूला है ना, ध्यान रखना है हमेशा। सबसे पहले पूछा जाएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि साइन का पूरा नाम क्या होता है। देखिए ठीक इसके सामने इधर लिख दिए हैं, साइन पहले ऐसे लिखा जाता था। कॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो कोसाइन होता है। टेन का पूरा नाम क्या होता है? तो टेंजेंट होता है। कॉसेक का पूरा नाम क्या होता है? तो कोसेकेंट होता है। सेक का पूरा नाम क्या होता है? तो सेकेंट होता है। कॉट का पूरा नाम क्या होता है? तो कोटेंजेंट होता है। और अभी इस सब का फॉर्मूला याद रखने के लिए एक ट्रिक बताए, क्या? लाल बटे कक्का। एल फॉर क्या होगा? लंब।
ए फॉर क्या होगा आधार, के फॉर क्या होगा कर्ण। और इस ट्रिक को हमेशा ध्यान रखिएगा, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। और सीरियल याद रखना है साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा L बाय के, L बाय के यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा A बाय के यानी कि आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा L बाय ए यानी कि L बाय ए यानी कि लंब बटा आधार। ये तीन का तो फॉर्मूला लिख दिए, बाकी जो तीन होते हैं इसका अपोजिट। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अगर साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण तो फॉर्मूला कॉसेक का इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। सेक कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कॉट जो है कॉट थीटा, ये टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। इतना क्लियर है। चलिए एक ट्रिक तो भी देख लिए, दूसरा ट्रिक अभी और समझाते हैं, दूसरा ट्रिक समझाते हैं। दूसरा क्या होता है देखिए ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए है, थोड़ा सा अगर वो लोग भी अगर देखते होंगे मेरा वीडियो तो उनके लिए ये सारा कुछ है, ठीक है। देखिए लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, इसका सिंबल क्या होगा P। आधार का इंग्लिश होता है बेस, इसका सिंबल क्या होगा B। और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, तो इसका क्या हो जाएगा H, ठीक है, H हो जाएगा। देखिए इसका क्या बताते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित ट्रिक याद रखना है, यहां पे हम लगा देते हैं, ये ट्रिक है ना फॉर्मूला याद करने का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए यहां से क्या बना P बाय H, यहां से क्या बना B बाय H, यहां से क्या बना P बाय B। इसमें भी वही ध्यान रखना है, ठीक है, सीरियल वही ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा P बाय H यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा B बाय H, B बाय H यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा P बाय B, P बाय B यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर ये तो तीन लिखा गया, अब तीन जो होंगे इसका अपोजिट। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो साइन का फॉर्मूला है P बाय H, तो कॉसेक का हो जाएगा H बाय P। कॉस देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला है B बाय H, तो सेक का क्या हो जाएगा H बाय B। टेन देखिए टेन का कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है तो टेन का उल्टा होता है। टेन का फॉर्मूला है P बाय B यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B बाय P यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अभी हम लोग ये सारा देख लिए, ये फर्स्ट इंट्रो है, इसका वीडियो और आगे बनाएंगे। तो सारा कुछ अगर क्लियर आ गया तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा।